नमस्कार दोस्तों। आज आप जानने वाले हैं एक ऐसा सच जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां जाने के बाद जहाज और हवाई जहाज जैसे हवा में ही गायब हो जाते हैं। आखिर क्या है इस राज के पीछे? आज हम उठाएंगे इस मिस्ट्री से पर्दा। चलिए शुरू करते हैं। समुंदर की गहराइयों में, जहां सिर्फ अंधेरा, खामोशी और बेपनाह राज छुपे होते हैं, वहीं गुजरात के तट के पास एक ऐसी कहानी दफन है जो हजारों सालों से इंसानियत को हैरान करती आ रही है। क्या सच में समुंदर के नीचे एक शहर छुपा है? एक ऐसा शहर जिसे कभी भगवान कृष्ण ने बसाया था? या फिर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो वक्त के साथ मिथक बन गई? आज हम उतरने वाले हैं समुंदर की उन गहराइयों में जहां से शुरू होती है द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका एक शानदार नगरी थी। सोने के महल, ऊंची दीवारें और समुंदर के किनारे बसा एक समृद्ध राज्य। इस नगरी को बसाया था कृष्ण ने, जब उन्होंने मथुरा छोड़कर अपनी प्रजा को सुरक्षित जगह बसाया। कहा जाता है द्वारका इतनी भव्य थी कि उसकी चमक दूर से ही नजर आ जाती थी। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के ये पूरा शहर समुंदर में समा गया। ग्रंथों के मुताबिक कृष्ण के देह त्याग के बाद समुंदर ने अपनी सीमा तोड़ दी और द्वारका हमेशा के लिए डूब गई। पर सवाल ये है, क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच भी छुपा है? 1980s में गुजरात के तट पर समुद्री पुरातत्व विभाग ने कुछ अजीब संरचनाएं देखीं। डाइवर जब पानी के 20-40 मीटर नीचे गए तो उन्हें पत्थर के ब्लॉक्स, दीवारों के अवशेष और पुराने बंदरगाह जैसी रचनाएं मिली। ये खोज जुड़ी थी S.R. राव के नाम से, जिन्होंने दावा किया कि ये अवशेष किसी प्राचीन नगरी के हो सकते हैं। कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स ने संकेत दिया कि कुछ संरचनाएं हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। क्या ये वही द्वारका थी जो ग्रंथों में वर्णित है, या फिर ये किसी और सभ्यता के निशान है जिसे हम अब तक पहचान नहीं पाए? समुंदर ने जवाब देने से इनकार कर दिया और राज और गहरा हो गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुंदर का स्तर प्राचीन काल में बढ़ा होगा, जिस वजह से तट के शहर डूब गए। उनके मुताबिक ये प्राकृतिक आपदा का नतीजा हो सकता है, न कि कोई दिव्य घटना। लेकिन दूसरी तरफ भक्तों और धार्मिक विद्वानों का कहना है कि ग्रंथों में जो लिखा है वो सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास है। जब पुराने श्लोक और समुद्री अवशेष एक ही जगह पर मिलते हैं तो सवाल और भी तेज हो जाता है। क्या हमने इतिहास को मिथक समझ लिया, या मिथक ही असल इतिहास है? सोचिए, अगर द्वारका वाकई में मौजूद थी तो इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। और अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो फिर समुंदर के नीचे मिली वो संरचनाएं किस चीज का सबूत है? हर लहर के साथ ये राज और गहरा होता जा रहा है। समुंदर चुप है, पर उसकी खामोशी में एक सच जरूर छुपा है। शायद एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि समुंदर अपना राज खोल देगा। तब तक द्वारका एक सवाल बनी रहेगी, विश्वास और विज्ञान के बीच लटकता हुआ एक सच। क्या समुंदर के नीचे वाकई में कृष्ण की नगरी आज भी सो रही है, या फिर ये सिर्फ इंसान की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है? सच जो भी हो, द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे बड़े राज हमेशा हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस गहराइयों में छुपे हुए।